दिए जाए, एक के ऊपर एक 70 कपड़े पहना दिए जाए, तो उसमें भी उसकी जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। इसके अलावा वो जो पानी पिएगी या वो शराबन तहुरा जो पिएगी, तो वो उसके गले से उतरती हुई साफ नजर आएगी, एक्सरे मशीन की तरह। और इतनी खूबसूरत होगी। एक हूर के बारे में बताया जाता है कि एक हूर का नाम है लाइबा। लाइबा वो किससे मिलेगी? कि वो उस इंसान को मिलेगी जो अल्लाह के। ये सबसे पहले तो कुरान कहता है कि ये कोई शेर शायरी के शब्द नहीं है, कुरान के जो अल्फाज हैं, इट इज नॉट अ बुक ऑफ शेर शायरी। अल्लाह शेर शायरी भी इजाजत नहीं देता, मतलब म्यूजिक की इजाजत नहीं है, डांसिंग इजाजत नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये लस्ट लेके आता है। ठीक है, एक मतलब म्यूजिक किसके लिए? म्यूजिक वो भी इंसान को खराब कर सकता है। ठीक है, तो इस्लाम में मुझे जैसे कोई कहता है ना स्पिरिचुअलिटी, वो तक नजर नहीं आता, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मकसद एक मुसलमान लेडी को जन्नत में हूरों की क्वीन बनाया जाएगा, बेगम। तो ये मुझे भी रिसेंटली पता चला, जो कि मुझे मालूम नहीं था। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक जैसे कि आपने देखा कि वो है कि किसको जन्नत की टिकट मिलेगी, हु विल गेट टिकट टू जन्ना। तो जन्ना की टिकट जिन जिन लोगों को लेनी है वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, नॉलेज मिलेगा काफ़ी बढ़िया। और जन्नत में आपको क्या क्या मिल सकता है वो बताएंगे हमारे अपने एक्स मुस्लिम समीर जो हैं। वो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि पहले एक हार्डकोर कट्टर मोमिन थे और ये तबलीग करते थे इस्लाम की। साथ में ये हमारे साथ एक्स मुस्लिम जो है सरस्वती जोली, इनका नाम इन्होंने रखा है, ये जुड़ी हैं। ये भी जो है वो तबलीग करती थी और ये एक मौलानी जिसको कहते हैं। तो इन दोनों ने जो हमारे संजय दीक्षित जी हैं, इनके चैनल पर आकर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, खासकर जन्ना के बारे में। तो जन्ना के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जाकिर नायक से सुनते थे जन्ना की शेर, तो आप खुद सुनिए। वीडियो के अंत में मैं अपने विचार, अपने व्यू ज़रूर बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बिना कुछ देर के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करते हैं। सुना है तो एक मुसलमान लेडी को जन्नत में हूरों की क्वीन बनाया जाएगा, बेगम। तो ये मुझे भी रिसेंटली पता चला, जो कि मुझे मालूम नहीं था। एज अ मुस्लिम मैं समझती थी कि मैं एक गार्डन में रहूंगी, भाई मेरा अपना सुकून, एक आराम से जिंदगी होगी, जो मैं सोचूंगी मुझे मिलेगा। जानम को तो मैं संजय जी मानते ही नहीं थी, बिकॉज आई कंसिडर्ड माई सेल्फ टू बी अ गुड पर्सन। मैं समझती थी कि अल्लाह ये नहीं देखेगा कि तुम नमाज कितना पढ़ रही हो, ये कैसे, वो ये देखेगा आपने अपने माँ बाप का ख्याल किया, आपने गरीबों का ख्याल किया, आपने अच्छे काम किए। मेरे सोच में बस यही था कि अल्लाह उन चीज़ों को नोट करेगा, अच्छे अच्छे वैल्यूज को देखेगा। तो उस बेस पे मैंने यही सोचा था मैं जन्नत में ही जाऊंगी। समीर जी तो काफ़ी अध्ययन किया हुआ है इनका। आप बताएं, वो तो बताया गया कि महिलाओं को तो जन्नत में जाने की परमिशन ही नहीं है। सर, अगर परमिशन की बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे आमंत्रित किया। आपका हार्दिक धन्यवाद। और आपको और आपके सभी व्यूवर्स को मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी बहनों को भी। जहां तक जन्नत में जाने का सवाल है, तो सर ये अलग मैटर है, इस पर फिर बात कर लेंगे बाद में। जन्नत में तो कोई भी नहीं जाएगा मुसलमान, तो ये एक अलग चीज़ है। कुरान इसके बारे में फैसला करता है कि तुम में से कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो मैं बाद में बता दूंगा। अभी राइट नाउ जन्नत की अगर बात चल रही है तो जन्नत आपने तो तमाम करोड़ों दिल तोड़ दिए। अरे हमारा भी दिल तोड़ दिया यार। हम सोच रहे थे आयत है मुसलमान बन के हम जन्नत जाना, हम जो है सब लोगों के दिलों का हाल जानते हैं। वो जो शिर्क करते हैं और वो जो कहते हैं कि हम ईमान लाए मगर वो ईमान नहीं लाए, उसके बाद में आगे कहता है कि और अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है, और सुन लो कि तुम में से कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा जो हमने तैयार की है। पता नहीं क्यों बनाई फिर, शायद और क्यों इतना नंबर बता दीजिएगा। आयत नंबर सूरा और आयत नंबर समीर मैं पेश करूंगा बाद में, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वो पहले पेश कर दी तो ये पूरा जो टॉपिक है वो इधर उधर हो जाएगा। तो पहले जन्नत का तज़किरा तो कर लें, ताकि पहले दिल कोई बात नहीं फिर बाद में दिखा देंगे कि भाई नहीं जाने वाली इसमें तुम। ये तो मामला पूरा ही घोटाला हो जाएगा। ये तो फिर क्या स्कैम हो गया। समीर मोहम्मद ने तो फरमाया, मैसेंजर मोहम्मद ने, कि भाई जो मार्टर होंगे, जो अल्लाह के रास्ते में मर जाएंगे जंग में, उनको तो गारंटी है जन्नत। ये कैसे बात हो गई है? मतलब अल्लाह गलत है या मोहम्मद गलत है? उसी मोहम्मद के बारे में कुरान में ये आयत भी है कि
तुम कह दो इन लोगों से कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा, ना मुझे तुम्हारा पता है कि तुम कहाँ जाओगे। वो किस तरीके से किसी को गारंटी कर सकता है। एनीवे, ये एट द एंड मैं ये सारे रेफरेंस रखूंगा कि मोहम्मद को खुद नहीं पता था कि वो जन्नत जाने वाला है कि जहन्नम जाने वाला है, मुसलमान कहाँ जाने वाले हैं। बट अभी राइट नाउ जैसे कि दीक्षित जी ने मुझसे सवाल किया है, आपसे सवाल किया, तो मैं वही सवाल अपने लिए ले रहा हूँ कि जब मैं मुस्लिम था तो जन्नत के बारे में क्या तस्वुर था, क्या सोचते थे, क्या ख्याल थे, क्या बताया जाता था, क्या पढ़ते थे, क्या सुनते थे, क्या बताते थे। क्योंकि मेरे लिए ये बड़े अफसोस की बात है कि मैं सिर्फ उन मुसलमानों में नहीं था जो सिर्फ मौलवी की सुनते थे और उस पर यकीन करते थे, बल्कि मैं उन मुसलमानों में था जो लोगों को सुनाने का काम करता था। क्योंकि मैं एक तबलीगी था, तबलीगी जमात से जुड़ा रहा जिंदगी के 17-18 साल, मस्जिदों के मिंबर पर बैठकर बयानात भी करे, खुतबे भी दिए, और मस्जिद के जो मुसल्ला है उस पर खड़े होकर के इमामत भी कराई, जुमा की नमाज भी पढ़ाई और जुमे का खुतबा भी दिया। और उसके अलावा जो है तहज्जुद की, यानी कि रात की जो नमाजें जो अलग अलग मुतफर्रिक पढ़ी जाती हैं, वो भी जो है बाजमात नमाजें पढ़ाई अपनी जमात को। और तबलीगी जमात में चलते हुए 4 चिल्ले की जमातों का अमीर भी रहा। तो मैं वो वाला मुस्लिम था। तो मेरा काम था कि लोगों को और इन्फ्लुएंस करना, जन्नत की तारीफ बता बता करके। सो जब मैं तबलीगी जमात से जुड़ा तो शुरू के जो वक्त था मेरा तकरीबन 1-2 साल का, तो उसमें मैंने इस्लाम को सीखा और समझा, उर्दू पढ़ना सीखा। मैं बचपन में कभी मदरसे में नहीं गया था, ना मैंने कुरान पढ़ना सीखा था। तो जब मैं तबलीगी जमात से जुड़ा, वहाँ जाने के बाद मुझे ये शौक हुआ कि मैं कुरान पढ़ना सीखूं, ये हमारे खुदा का कलाम है, इसको तो मुझे सीखना चाहिए। तो मैंने वो सीखा। उसके बाद बहुत उसकी जो है ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए, उसकी तफसीर पढ़ने के लिए मैंने उर्दू ज़बान सीखी कि उर्दू ज़बान कैसे पढ़ी जाती है, ताकि मैं बहुत सारी किताबें जो है वो उर्दू ज़बान में थी, वो मुझे पढ़नी होती थी। तालीम जो होती थी फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात और मुंतखब अहादीस की, ये किताबें हैं जो तबलीगी जमात में इस्तेमाल होती हैं, वो मोस्टली उर्दू में मिला करती थी। तो वहाँ से मुझे शौक़ हुआ कि मैं जो है तालीम करने के लिए और बयानात सीखने के लिए मैं उर्दू ज़बान सीखूँ। तो उर्दू ज़बान सीखी। फिर कुरान की बहुत सारी सूरा जो है वो हिफ्ज़ याद भी की, जैसे सूरह रहमान, सूरह यासीन और अम का तो जो 30 नंबर का पारा है वो लगभग मुकम्मल ही मैंने पूरा हिफ्ज़ कर लिया था। तो इस कड़ी के अंदर तो जब हम बयान करते थे और सुनते थे, तो इस तरीके से तज़किरा किया जाता है हदीस और कुरान के अंदर। बार बार अल्लाह बताता है कि वो एक ऐसा बहिश्त होगा। बहिश्त का मतलब होता है बगीचा। जन्नत जो है वो एक बहिश्त है, यानी एक बगीचा है। वो ऐसा बगीचा होगा जिसके अंदर हर तरह के मेवे, यानी हर तरह के फल फ्रूट्स होंगे। इंसान वहाँ जो है, वहाँ पे केले जो होंगे, उनकी जो लंबाई है वो इतनी होगी जितनी कि एक इंसान की लंबाई होती है। वहाँ का जो सेब है आपको बड़ा हंसी आएगी सुन करके ये सब बातें। और हंसने की बात भी है कि इंसान चले, अगर एक कोई फेंक रहा है, वो फेंकने की लिमिट होती है, लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा फेंकने लगे तो फिर वो हादसे का पात्र ही बनता है। तो हमारा जो कुरान का अल्लाह है और हमारे प्यारे जो मोहम्मद है, वो हादसे के पात्र ही बन के रह गए। तो वो बताते हैं कि जो सेब होगा वो इतना बड़ा होगा कि एक इंसान जब उसको खाना शुरू करेगा तो 100 साल गुजर जाएंगे, वो एक सेब नहीं खा पाएगा। तो फिर फायदा क्या हुआ? जी, वो खाता ही, वो टॉयलेट या बाथरूम को नहीं जाएगा, बल्कि एक हल्की सी डकार लेगा और सब हजम। के अलावा जो है शराब की नहरें बहती हुई होंगी, शहद की नहरें बहती हुई होंगी और दूध की नहरें बहेंगी। दूध भी वो वाला नहीं जो दुनिया में मिलता है, और शराब भी वो वाली नहीं जो नापाक दुनिया में मिलती है, जिसको पीने के बाद सर भारी हो जाता है या इंसान होश गवा बैठता है, बल्कि शराबन तहूरा, यानी कि पाक शराब। अभी समझ नहीं आया कि पाक और नापाक का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि शराब तो शराब है, पर वो पाक शराब होगी। शायद अल्लाह ताला उसे आबे जमजम में धो करके पिलाएगा तो पाक हो जाएगी। और तो और यहाँ तक कि जो जन्नती लोग होंगे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वहाँ पे जो है वो साकी बने हुए होंगे, यानी इनके हाथ में मशक होगी और वो शराबुन तहरा को जो है ना हाथ में लेकर के खड़े हुए होंगे, और जो जन्नती आते रहेंगे प्याले लेकर के लाइन बाय लाइन, और मोहम्मद साहब उनको पिलाते रहेंगे, लो भैया तुम भी पियो। साकी साकी कि 2 घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे दे रोज दे, 2 घुट पिला दे साकिया, किया बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। तो ये वाला मामला वहाँ चल रहा होगा। और उसकी और सिफात ये बताई जाती थी कि ऐसे ऐसे महल होंगे जो हीरे जवाहरात याकूत से जड़े हुए नग होंगे उसके अंदर, उसकी दीवारों पर, और मुश्क और ज़ाफ़रान का उसका गारा होगा। जो ज़ाफ़रान होती है उसका जो है ना वो सीमेंट जो होगा वो मुश्क और ज़ाफ़रान का बना हुआ होगा, जिससे वो ईंटें चिपका जाएंगी, और सोने और चांदी की ईंटें होंगी। और एक जन्नती को इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी कि इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत होगी, यानी हमारी जो अर्थ है इसकी 10 टाइम्स बड़ा एक जन्नती का घर होगा। इतना बड़ा बंगलो होगा उसके पास, और वो उसमें जो है घूमे फिरेगा, और अपना उस घर में रहने के लिए खाने की चीज़ें मुकम्मल हो गई, पीने की चीज़ें मुकम्मल हो गई, रहने की जगह मिल गई। अब बची क्या? मुसलमान को 4-5 ही चीज़ें नजर आती हैं बेचारे को, या तो खाना या पीना या मकान या सोना, या फिर बचा कुछ अगर कुछ बचता है तो फिर इनको जो है वो वुमन नजर आती है। ये वुमनाइजर तो होते ही हैं। मोहम्मद साहब भी वुमनाइजर थे बेचारे, उन्होंने इनको वही दिखाया जो ये देखना चाहते थे। कहा कि अब तुमको जो है अल्लाह
जो आला दर्जे का जन्नती होगा उसको अल्लाह जो है वो 72 वर्जिन बीवियां देगा, वर्जिन हुरे। अच्छा, उनकी खूबसूरती बयान करने के चक्कर में इतना इतना ओवरडोज दे दिया कि लोग उसको देख करके डर जाएं। उसकी खूबसूरती बयान करनी थी कि वो इतनी खूबसूरत होगी कि वो चाहे जितने भी कपड़े पहन ले उसका बदन जो है वो साफ नजर आएगा, एक एक हिस्सा उसके बदन का वो अलग। जी, असल में वो थोड़ा सा पर्दा भी रखना, लिहाज भी रखना है ना कि जो इस्लाम जो है वो जो है बेहूदगी और बेशर्मी वाला मजहब नहीं है, बड़ा सच्चा अच्छा मजहब, इसलिए कपड़े पहना दिए। इसीलिए कपड़े पहनने के 75% मतलब इस्लाम बेहुदा नहीं है, इसीलिए 70 मतलब देता है और 2 एक्स्ट्रा साइड में 72 मतलब नहीं 72 वाकई में समीर बहुत अच्छा बोला। जी। तो वैसे उसमें मजदूर का नहीं है मगर 70 तो 72 लेडीज बे मतलब या शादी नहीं, मेरे ख्याल से शादी करवा के छोड़ेगा उनको, वो ऐसे वैसे नहीं, मगर जहन्नुम के सेकंड ग्रेड उनको मिलेगा। नहीं अल्लाह जो है ना, अल्लाह नीच काम नहीं करता, अल्लाह बड़ा क्वालिटी वाला खुदा है, बहुत क्वालिटी का काम करता है। नहीं समीर वाकई में नहीं जी, केले इतने बड़े सेब इतना, मैं क्या बोलूं, मैं केले पे फंस गई। खैर एनीवे ये तो बहुत बहुत कॉमन सी चीजें हैं, आगे इससे भी बड़ी होंगी। आगे चले। तो आगे अल्लाह बताता है और मोहम्मद साहब बताते हैं और हदीसों में आता है कि अगर उस एक हूर को अगर 70 जोड़े भी पहना दिए जाए, मेरी समझ में ये नहीं आया दीक्षित जी और सरस्वती जोली सिस्टर, ये अल्लाह और मोहम्मद ये 70 और 72 के फेर से बाहर नहीं निकलते, ये 70 और 72 में ही घूमते रहते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब 70 में, 72 में या फिर सीधा 100 में, इससे कम का कोई हिसाब है नहीं, इससे आगे की पीछे गिनती नहीं मालूम। तो उसको 70 जोड़े अगर पहना दिए जाए, एक के ऊपर एक 70 कपड़े पहना दिए जाए, तो उसमें भी उसकी जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। इसके अलावा वो जो पानी पिएगी या वो शराबन तहुरा जो पिएगी तो वो उसके गले से उतरती हुई साफ नजर आएगी, एक्सरे मशीन की तरह, और इतनी खूबसूरत होगी। एक हूर के बारे में बताया जाता है कि एक हूर का नाम है लाइबा। वो किसे मिलेगी कि वो उस इंसान को मिलेगी जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए गया और वहां शहीद हो गया, उसको वो लाइबा मिलेगी। तो हर मुजाहिद को एक लाइबा मिलेगी या लाइबा पूरी की पूरी जन्नत में एक ही है? नहीं, वो हर मुजाहिद को एक लाइबा मिलेगी, वो उसकी एक नस्ल है, जैसे कि हमारे यहाँ कुत्ता बिल्ली बंदर की एक नस्ल होती है, अलग अलग ब्रीड के हाइब्रिड के जो है वो जानवर होते हैं, तो वो एक किस्म की जो है हूर है लाइबा, उसकी एक अपनी हाइब्रिड है। और वही तो मैंने कहा था कि जो मतलब अल्लाह के नाम से या जंग में या अल्लाह की खातिर मरेगा वो जो है डायरेक्ट जन्नत में गारंटी है। वाकई में मोहम्मद को तो अपने का नहीं पता था, हदीसों में भी लिखा हुआ है, कुरान में भी लिखा हुआ है, मगर अगर देखा जाए कि जन्नत में कौन जाएगा तो वो जो है मतलब जो गारंटी है, जो अल्लाह के काम के नाम से उसने मेहनत की, वो मर गया, वो अल्लाह की वजह से मर गया, अल्लाह के लिए बाहर जंग कर रहा था तो वो मर गया, उसके लिए गारंटी है जन्नत। वो जन्नत बिल्कुल समझे उसके लिए वही हूरेगी जो समीर कह रहे हैं, बढ़िया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इंडिया सरस्वती जोड़ी सिस्टर। इवन दुनिया का कोई भी कितने बड़ा इबादतगार हो और परहेजगुजार हो या जो भी जितना भी बड़ा मुस्लिम हो, उसकी गारंटी नहीं है कि वो बनने के बाद जन्नत में जाएगा। लेकिन शहीद एक ऐसा है कि जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने गया, 50-60 को उसने मारा और खुद मर गया, या नहीं भी किसी को मारा जाते ही मर गया, तो उसके जो खून का जो कतरा है ना वो जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसकी जन्नत कंफर्म कर देता है कि ये तो हो गया जन्नती। क्यों? क्योंकि मेरे रास्ते में मासूम लोगों को मार के मर गया, तो ये जन्नती हो गया, तो उसको लाइबा देगा अल्लाह। अब लाइबा की सिफात आप सुनेंगे तो आपको जो है हैरत हो जाएगी कि वो कैसी होगी। उसके बारे में आता है कि वो इतनी खूबसूरत होगी कि अगर वो अपनी ये वाली उंगली, किनारे वाली उंगली अगर वो आसमान के नीचे कर दे, ऐसे बाहर निकाल दे, तो ये सूरज की रोशनी जो है वो फीकी पड़ जाएगी। ये जो इतना चमकदार है सूरज, ये फीकी पड़ जाएगी। और अगर वो समंदर, 7 समंदर हैं हमारी इसके प्लेनेट के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, तो अगर वो सिर्फ एक बार थूक दे किसी समंदर में तो ये सातों के सातों जो है वो शहद जैसे मीठे हो जाएंगे। पता नहीं अल्लाह ने चीनी की बोरी फिट की हुई है शायद अंदर, शक्कर की बोरी अंदर शायद फिट की हुई है, किया होगा, या तो हनी होगा या तो हनी थोपा होगा उसके अंदर, कुछ पता नहीं है। हनी है जी। और आगे आता है कि अगर वो अपना दुपट्टा इस दुनिया के ऊपर एक बार लहरा दे तो सारी दुनिया जो है खुशबू से मुअत्तर हो जाए, कि सारी दुनिया में खुशबू ही खुशबू फैल जाए उसके दुपट्टे से। तो ऐसी लहरा क्यों नहीं रही है आज तक? जी, शायद अल्लाह ताला को दुनिया से जो है मोहब्बत नहीं है, इसको गंदा ही रखना चाहता है, इसलिए नहीं लहरा अब तक, वरना अब तक एक आध बार तो घुमा देना चाहिए था। अरे अल्लाह तो अपने ऊपर तख्त पे सो रहा है बैठ के। तो वहाँ सोना और जागना भी होता है क्या जन्नत में? सोते और जागते भी हैं क्या? एक चीज और मजे की आपको बताता हूँ कि जो आम हुरे हैं उनके बारे में अल्लाह जो है कुरान के अंदर सिफात उनकी बयान करता है कि उनका हाइमन जो है इतना ज़बरदस्त होगा कि जब एक इंसान उनके साथ करेगा तो करने के बाद जब दोबारा करेगा तो उसको वो हर बार वर्जन ही लगेगी। फ्लेक्सिबल हीमन होगा उनका, फ्लेक्सिबल, और वो हमेशा वर्जन ही रहेंगी।
इसके अलावा बताता है, अतराबा बताता है कि यानी कि वो बड़े बड़े जो है ना ब्रेस्ट वाली होंगी, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें अल्लाह जो है कुरान के अंदर बता रहा है। और इन मुसलमानों को कह रहा है कि ख्वाहिश में लग जाओ और तलब करो उन बीवियों की, उन हूरों की जो ऐसी ऐसी हैं। ये सब चीज़ें अगर अल्लाह कुरान के अंदर बता रहा है तो फिर मुसलमानों से आप क्या तवक्को करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में दीक्षित सर क्या सोचेंगे? हूरें सोचेंगे कि इंसानियत सोचेंगे? वाकई बात तो आपकी बहुत मार्के की है। तो ये सब आपको पता था सरस्वती जी? नहीं, कुछ चीजें पता थी, कुछ चीजें पता, मैंने वही तो कहा ना, बहुत सी चीजें मुझे नहीं पता थी ना। मुसलमान भी थी, अपने एक बबल में थी, अपने एक दुनिया में थी। यू नो, आई वाज इन द वर्ल्ड ऑफ के अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, मैं जन्नती हूँ, रिगार्डलेस ऑफ लोग मुझे डराते थे, तुम नमाज नहीं पढ़ती हो, तुम जहन्नम, तुम रोजा नहीं रखती हो, तुम जहन्नम में जाओगी। तो मेरा तो अपना एक दुनिया था। जब उस दुनिया से जब मैं निकली, उस इस्लाम के दायरे से जब निकली, तो पता चला कि जितना घुसती गई उसमें, जितना मैं आज भी, आज दिन तक मैं सीखती जा रही हूँ, नई नई चीजें मुझे मालूम हो रही है। यू नो, दूसरे प्लेटफॉर्म से, और लोग जब चैनल्स पे भी आते हैं तो मुझे पता चलता है। तो संजय जी, स्टिल टुडे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, कि इस्लाम में क्या हो रहा है, हदीसों में क्या है। कभी कभी वही है, कुरान को 3-4 दफा पढ़ चुकी हूँ, उसके बावजूद जब दोबारा से कुछ चीजें मैंने उसकी, उन चीजों की एनालिसिस मैंने सही नहीं की होती है, मिस किया होता है उस चीज को। तो ये चीजें इंसान को मतलब अवेयरनेस देता है कि भाई जरा गौर से पढ़ो उसको। तो कुरान है ही ऐसी चीज जो आप उसको चंद दफा पढ़ोगे तो आप समझोगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो जाहिर है दूसरे एक्स मुसलमानों से भी नॉलेज मिलता है, जब वो लोग भी शेयर करते हैं। यही तो अच्छी बात है कि हम लोग अपने दरमियान बैठ के इस मैं तरह तो बात ये जानना करते हैं। चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा जो इस्लाम है, क्या इसका एक मात्र मकसद वो जन्नत है, इसके अलावा कुछ नहीं है? कोई नॉलेज की बात, कोई नहीं, और कुछ, केवल 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 जन्नत? जहां तक मैं समझी हूँ संजय जी, जो मैंने पढ़ा है, इट्स इस्लाम जो है ना, अल्लाह जो है, मैं अल्लाह बोलती हूँ, मैं मोहम्मद को थोड़ी देर के लिए पार कर देती हूँ साइड में, क्योंकि तो अल्लाह का दीन है ना, अल्लाह ने ये दीन उतारा है। जहां तक मैं समझती हूँ, अल्लाह का बस एक कमांड ये है कि वर्शिप मी, और अपने मुसलमानों के दरमियान इत्तेफाक से रहो। मतलब अपने लोगों को बैक बाइटिंग मत करो, बुरा मत करो, ये मत करो, और मेरा वर्शिप करो, मेरा पूजा पाजा करो। मुझे टू बी ऑनेस्ट कुरान में ये नजर नहीं आता कि जहां पर अल्लाह कहते हैं, फरमाते हैं कि जिंदगी भी करो। इस्लाम में मुझे कलर नजर नहीं आता, रंग नजर नहीं आता, क्योंकि इस्लाम में शेर व शायरी भी इजाजत नहीं है। शेर शायरी साफ अल्लाह कहता है कि ये, सबसे पहले तो कुरान कहता है कि ये कोई शेर शायरी के शब्द नहीं है। कुरान के जो अल्फाज हैं, इट इज नॉट अ बुक ऑफ शेर शायरी। अल्लाह शेर शायरी भी इजाजत नहीं देता, मतलब म्यूजिक इजाजत नहीं है, डांसिंग इजाजत नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये लस्ट लेके आता है। ठीक है, एक मतलब म्यूजिक किसके लिए, म्यूजिक वो भी इंसान को खराब कर सकता है। ठीक है, तो इस्लाम में मुझे, जैसे कोई कहता है ना स्पिरिचुअलिटी, वो तक नजर नहीं आता, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मकसद ही ये होता है कि आप एक अनलिमिटेड नॉलेज सीखते हो आप। मगर इस्लाम आपको लिमिटेड करता है। इस्लाम कहता है देयर इज वन लिमिटेशन, दैट इज माय वे और द हाईवे। अगर तुम मेरे दायरे से बाहर निकलोगे तो तुम जहन्नुमी हो। और जो कि स्पिरिचुअलिटी की जो दुनिया है, मैं सिर्फ एक कंपैटिबिलिटी दिखा रही हूँ। जो मैं समझी हूँ, जो स्पिरिचुअल जो दुनिया है, जिस पे मैं हूँ, इट इज अनलिमिटेड। यू सीक नॉलेज कॉन्स्टेंटली, इवॉल्व। इस्लाम में आप इवॉल्व नहीं हो सकते। इस्लाम में आप खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो। आपने बस ब्लाइंड बिलीव, यूं आंखों पे पट्टी मार के आपने बस चलना है। और बेसिकली, या आई विल से इन अ वे बहरा, मगर अंधों की तरह आपने बस चलना है। और जो आपको कहा जा रहा है बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ऑफ इस्लाम, उसको आपने पिन पॉइंट फॉलो करना है, चाहे आप उस दरमियान, उस दौरान किसी इनोसेंट इंसान की भी जान ले लो, सो इट्स वैलिड। अब मेरा मकसद क्या हुआ इसमें बोलने का, अगर आप एक्स मुस्लिम हो गए, अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया, आप वाजिब कत्ल हो। ब्लाइंड बिलीफ, यू जस्ट, हालांकि उस इंसान ने आपको कुछ किया भी नहीं है, मगर क्योंकि उस बंदे ने इस्लाम छोड़ दिया, वो रिस्क है कि वो अल्लाह के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा, किसी और को भी गुमराह करेगा, मार डालो उसको। तो इस्लाम में प्यार और मोहब्बत दूसरे कौमों के लिए नहीं है। इस्लाम में तो एक बेसिक फीमेल राइट भी नहीं है इक्वालिटी के तौर पे। आप जो छोड़ दें कि मेरे लिए कोई राइट हो उसमें एज अ काफिर, इमेजिन मैं हिंदू बॉर्न हूं, मेरे लिए तो छोड़ें, एक मुसलमान लेडी के लिए भी कोई राइट नहीं है, इक्वल राइट्स। जायदाद का उसको इक्वल राइट नहीं है, उसको 4 शादी करने की इजाजत नहीं जैसे कि मुसलमान मर्द को है, उसको भी फैंटी अपनी मियां को मारने की नहीं है, उसका मियां भी उसकी खेती नहीं है। सो बेसिकली इस्लाम को अगर आप दूर से नोट करो, गौर करो, इट्स अ मैन्स रिलीजन, टू बी ऑनेस्ट। और जन्नत को भी अगर आप देखो, इट्स द वर्ल्ड ऑफ मेन, मतलब राइट्स फॉर मेन मोस्टली।
और वो भी गारंटी नहीं है, जैसे कि समीर ने इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो बोला आज कि वो भी गारंटी नहीं है, मतलब जन्नती कोई हो ही नहीं सकता। ले मतलब एक तरफ से मोहम्मद फरमा रहे हैं कि भाई जो अल्लाह के नाम पे मरेगा भाई वो तो जाएगा, मगर कुरान में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। अरे भाई तुम लोग में से कोई भी नहीं जाओगे, तुम लोग सबके सब काले दिल के हो बेसिकली, काइंड ऑफ। तो अब जब सूर आखिर में जब सूरा आया देगा तो मैं भी बड़े मजे से वेट कर रही हूँ कि मैं भी देखूं, क्योंकि जाहिर है मैंने वो मुझे याद नहीं है, मगर ही इज मोस्ट लाइकली करेक्ट इस बात में, ये बिल्कुल सही होगा। वापस लेते हैं समीर जी को। समीर जी, मुझे एक और चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये हमारे जो मुजाहिद आते हैं, मुजाहिदीन आते हैं, वो इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि भाई वो किसी भी तरह से आग में जल के नहीं मरे। तो इसका मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि नहीं, आपकी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी साबुत जानी चाहिए, और क्योंकि जन्नत में जो है वो इस बॉडी के साथ जाएगा बंदा। तो ये बताएं कि अगर बंदा इस बॉडी के साथ जाएगा तो ये कैसे कहते हैं कि भाई सारे काफिर जहन्नुम जाएंगे, क्योंकि काफिर तो ज़्यादातर जैसे हिंदू इत्यादि वो तो बॉडी को पहले ही बर्न कर देते हैं। तो ये मेरे समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या सिस्टम है, और बॉडी के साथ ही जाना है। अगर पूरी बॉडी में कोई भी ज़रा भी नुक्स नहीं होना चाहिए तो ये जो खतरा कर देते हैं तो उससे तो बॉडी शुरू में गड़बड़ हुई। तो ये ज़रा मुझे समझाएं। असल में ये कॉन्सेप्ट जो है वो जन्नत के लिए नहीं है। जब एक मोमिन मरेगा और मरने के बाद दफनाया जाएगा, तो जब कयामत के दिन अल्लाह सबको उठाएगा, वापस जिंदा करेगा हिसाब देने के लिए, तो उस वक्त इन्हीं जो है शरीर के साथ, इसी बदन के साथ जो है वो उठाया जाएगा। नहीं, वो तो कौन सा बदन होगा? मान लीजिए वो 90 साल का बूढ़ा मरा है तो उसका 90 साल वाला होगा, वो कंडीशन वाला ही बदन वहां पर हिसाब। कोई अगर मान लीजिए बच्चा पैदा होते ही मर गया तो कहते हैं, मगर संजय जी मुझे कहा गया था उस जमाने में कि जो सामने पेश किया जाता है, जैसे कि आपने कहा ना, चाहे 90 साल का हो, 100 साल का हो, बेबी हो, सब के सब 30 साल के होंगे, 30 इयर्स ऑफ एज, 30-35 वो जन्नत में, वही मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, वो जन्नत में होंगे। वही हिसाब किताब का जो मैदान है वहां नहीं, वहां तो उसी कंडीशन में होंगे, इस कंडीशन में मरे। और आपने बच्चों के बारे में जो सवाल किया है, तो बच्चे भी वहीं मौजूद होंगे। बच्चों के बारे में एक अलग थ्योरी है वहां पर। वो थ्योरी ये है कि जो बच्चे छोटे मर जाते हैं मुसलमानों के, तो जब मुसलमानों के आमाल तोले जाएंगे तो जिसके आमाल कम होंगे उसके नेकी वाले पलड़े में उसके उन बच्चों को बिठा दिया जाएगा जो बचपन में मर जाते हैं। तो वो बच्चे ही होंगे वहां पर, उनको बिठाने के लिए और उनको बच्चे होने के लिए वहाँ बच्चा होना लाजमी है। लेकिन जब सबका हिसाब किताब हो जाएगा और जो जन्नत में जाने वाले हैं वो जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम में जाने वाले जहन्नम में चले जाएंगे, तब अल्लाह जो है दोनों को 130 या 170 फुट लंबा बदन देगा और चौड़ा, ताकि वो हूर के इक्वल हो जाए। क्योंकि ये 5 फुट का आदमी 170 फुट की हूर के साथ क्या करेगा सर? उसकी जेब में खेलेगा। तो अल्लाह जो है वैसी ही बॉडी फिर वहां जन्नत में देगा, ताकि वो वहां पे ऐश कर सके, मजे कर सके उन हूरों के साथ। और जो जहन्नमी होगा उसको भी 170 की देगा। अब उसको 170 की क्यों देगा? जितना बड़ा बदन होगा उसको जलने में उतनी ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए उसका बदन बढ़ा देगा जलाने के लिए। ये तो बड़ा तगड़ा साइंस है। लेकिन मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया। तो फिर काफिर जो है जिनका बदन जो बिना हाथ के मरा, अब वो बिना हाथ के ही उठेगा। अब जो बिना पाँव के मरा वो बिना पाँव के ही वहां पर वो रेंगते हुए चलेगा। तो जिस कंडीशन में वो जो बदन उसका हिस्सा जो उसका नहीं होगा वो वहां मौजूद नहीं होगा, लेकिन जन्नत में नई बॉडी मिल जाएगी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो जहन्नुम में भेजने के लिए, जो काफिरों को जहन्नुम में भेजने की तैयारी है, तो जब काफिर का बदन पहले ही जला दिया गया है तो वो किस रूप में वहां आएगा? नहीं, तो वहां वो उसी रूप में आएगा जिस रूप में वो जलाने से पहले मरा था। जिस रूप में मरा, मरने के बाद जलाया ना सर। हाँ, तो जिस रूप में मरा है उस रूप में उठाया जाएगा। और उसके बाद अगर जहन्नम को भेजना होगा, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम था, जलाया गया दुनिया में, तो फिर मुस्लिम को जलाए जाने में क्या ऑब्जेक्शन है? संजय जी, अल्लाह को पता नहीं था कि बहुत से लोग इंसानों को बर्न भी करेंगे। मतलब जिसने भी किताब लिखा है ना, वैसे मिलती है हमें जिसमें कुछ एपोस्टेट को जो है वो हजरत अली ने जिंदा ही जला दिया था। तो उस पर इब्ने अब्बास ने ये कहा कि अली ने वो काम किया है, वो सजा दी है जो अल्लाह की सजा है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उनको जिंदा नहीं जलाता बल्कि उनको मार डालता, लेकिन जलाता नहीं, क्योंकि जलाने की जो सजा है वो अल्लाह की। तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता था कि जलाने से क्या होता है या जलाने की सजा भी होती है। इसीलिए तो वो बताता है कि बदन का जो हिस्सा यहाँ पे दुनिया में इंसान जाया कर देगा। सपोज दैट किसी ने अपनी बॉडी डोनेट कर दी, अपनी आंखें डोनेट कर दी, तो वहाँ अंधा ही उठाएगा, क्योंकि डोनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बदन जो है वो अल्लाह की अमानत है, वो उसने दिया है तो उसको वापस करना है पूरा एज इट इज। आप किसी की मदद नहीं कर सकते। इस्लाम आपको मदद करने की इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता मदद करने की इजाजत? अगर कोई अंधा है, आप तो मर गए, आपने कहते मेरे मरने के बाद मेरी आंखें इसको लगा देना, ये मदद हो गई उसकी, वो देख सकता है दुनिया। नहीं, अल्लाह मना करता है आपको नहीं दे सकते, मेरा है, आप कैसे दे सकते हो? ठीक है, आप लीवर नहीं दे सकते, किडनी नहीं दे सकते, आप हार्ट नहीं दे सकते,
हाँ, अगर कोई मुसलमान बीमार है, उसका हार्ट फेल हो गया है, उसको हार्ट लगाना है, तो उसको सूअर का हार्ट लगाया जा सकता है, दिस इज परमिसिबल, और इंसान का नहीं दे सकते। उसको सूअर का लगा दो, आप खंजीर का हार्ट लगा दो। ये हुआ भी है, एक मुसलमान को खंजीर का सूअर का जो हार्ट यूएसए में एक्सपेरिमेंट करके लगाया गया, ट्रांसप्लांट किया गया है, और मुफ्तियों ने इसके ऊपर फतवा ये दिया है कि इसमें कोई मसला नहीं है, जिंदगी सबसे कीमती चीज है। अच्छा, मतलब आप जो है वो काफिरों से अंग ले सकते हैं, आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, अपनी किडनी जो है वो दूसरे से ले सकते हैं, अपनी किडनी किसी को दे नहीं सकते। जी, मुसलमान किसी को दे नहीं सकता, इवन ज़ैनब से मदद शादी वाला ना जो किस्सा करने है। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो और जो 2 आयतें आपने मुझसे मांगी थी, मैं जी आपको हाँ, दिखा दूं, मतलब स्क्रीन बिल्कुल शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल कर दें। ये आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मोमिनों का दिल टूट जाएगा आज। हाँ, करोड़ों अरबों का भाई भाई जी 1.5-2 अरब लोगों का दिल टूट जाएगा। जब जन्नत जाना ही नहीं तो इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, अल्लाह का भी प्रॉमिस देखें हम भी, बेहतरीन प्रॉमिस। जी, ये है सूरा मरियम की आया नंबर 70। क्या कहती है जी? सुम्मा नहनु आलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सलियन, यानी कि और हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उनमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं। उसमें किसमें? यहाँ पे बहिश्त की बात हो रही है, जन्नत की बात हो रही है कि हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उसमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं। अगली में क्या कहता है जी? अगली में कहता है व इम मिनकुम इल्ला वरिदुहा काना अला रब्बुका हतमम मुक़ज़ियन, यानी कि और तुम में कोई शख्स नहीं मगर इसे इस पर गुजारना होगा, ये तुम्हारे परवरदिगार का लाजिम और मुकर्रर है, यानी कि तुम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो उसमें दाखिल हो जाए, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी नहीं ये क्या जाएगा। होगा? ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई। अब ये मुसलमान देखे सर, सही में अल्लाह का नामों में से गफूर रहीम, बेहतरीन, बेशक आई मीन बेशक अल्लाह इज सो मर्सीफुल। ये इसकी ट्रांसलेशन सभी है। ये बेहतरीन बोला आप आपने। यहाँ पे जो है जलंधरी साहब की ट्रांसलेशन भी देख लें, ये क्या कहते हैं, ये अलग ही नैरेटिव लाते हैं अपना। जी, आया नंबर 70 जी, ये कह रहे हैं और हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उनमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं। यहाँ पे कहते हैं और तुम में कोई शख्स नहीं मगर इस पर गुजरना होगा, ये तुम्हारे परवरदिगार का लाजिम और मुकर्रर है, यानी कि तुम में से कोई भी शख्स नहीं है जो इसके अंदर दाखिल हो जाए। और ये जन्नत की बात चल रही है। आप ऊपर की जब आयत देखेंगे 69, वहां पर जो है ऊपर से जो पूरा कॉन्टेक्स्ट चला रहा है, ये जन्नत का चला रहा है, जन्नत और जहन्नम का। तो अल्लाह यहाँ पर जन्नत के बारे में बता रहा है कि तुम में से एक भी शख्स नहीं है जिसमें दाखिल हो जाए। तो मुझे नहीं पता कौन जाएगा, यहाँ तक कि हमारे प्यारे मोहम्मद साहब भी जो है जन्नत में दाखिल होंगे या नहीं होंगे, उनको नहीं पता। मैं आपको इसकी तो कोई हदीस भी है ना शायद? जी, हदीस भी है, उसकी हदीस भी मैं पेश करता हूँ, और ये कुरान की आयत है, कुरान की। समीर, ये भी है ना कि जो बेबी न्यू बॉर्न बेबीज है, उनका भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में, ऐसे भी है ना उनका, जो बिल्कुल बेकसूर न्यू बॉर्न बेबीज हैं, जहां तक मैं समझी हूँ। नहीं, उनका मुझे नहीं पता, बॉर्न बेबीज का। मैंने हदीस में ऐसे कुछ सुना था एक प्लेटफॉर्म पे, खैर वो फिर मैं मालूम करके मैं देखूंगी फिर। देखिए जी, ये है आपके सामने 46 की 9 49, ये क्या कहती है? कुल मा कुन्तु बिदअन मिर रसूली वमा अदरिया मा युसअला बी वला बिकुम अनत्तबिउ इल्ला मा युहिया इल्ला वमा इन्ना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, यानी कि कह दो, अल्लाह क्या कह रहा है अपने नबी को, कह रहा है कह दो कि मैं कोई नया पैगंबर नहीं आया और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसकी पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वही आती है, और मेरा काम तो एलानिया हिदायत करना है। यानी कि रसूलुल्लाह वो खुद कह रहे हैं, अल्लाह खुद कह रहा है कि ऐ नबी तुम कह दो कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। इन लोगों ने सर पता नहीं कहाँ से गारंटी ले रखी है, इनका नबी भी नहीं जानता कि वो कहाँ जाएगा। हाँ। ये तो साहब, ये तो बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात कर दिया आपने। और ये तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो हमारे उस दिन बहस मुबाहिसा कर रहे थे वो साजिद रशीदी साहब, उनसे पूछना पड़ेगा कि तुम अपने आप को जन्नती कैसे मानते हो? जी, आप उनसे ज़रूर पूछिएगा। और जो आपने ये जो इंसानी आज़ा के बारे में जो बात की है ना, उसके लिए एक आर्टिकल है मेरे पास, मुझे मिल गया, मैं वो आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, आ गई। जी, ये इंसानी आज़ा के मुतालिक है। ये कौन सी है साहब ये?
कोई ये वेबसाइट है, हदीस? ये वेबसाइट है, वेबसाइट का आर्टिकल फतवा है ये। हम्म, ये फतवा है, कौन सी का है पता नहीं, किस तरह की अरबी लिखी हुई है। मतलब कुल मिलाकर के ये उलमाए कराम का जो है आलिमों का फतवा है इसके बारे में, इंसानी आज़ा के बारे में। सवाल, इंसानी आज़ा की पेवंदीकारी और हैवानात, जमादात, नबातात के आज़ा को इंसानी आज़ा के तबादले के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में शरीयत की क्या तालीमात हैं, बराए मेहरबानी तफसील से जवाब दें। ये किसी ने सवाल किया है कि अगर किसी इंसान को किसी हैवान, किसी जो है जानवर वगैरह के अगर आज़ा, उसके बॉडी पार्ट्स अगर लगाए जाएं तो इसके बारे में क्या मसला है शरीयत का, वो उसका जवाब दें। तो ये उसके बारे में जवाब दे रहे हैं। इंसानी आज़ा के पैबंदीकारी का हुक्म, किसी इंसान उज़ू का दूसरे इंसान के जिस्म में इस्तेमाल, ये क्या जी, मंदरजा झैल वजाहत के बिनाया, पता नहीं कौन सी उर्दू लिखते हैं, बुनियाद पर जाहिर नहीं है। यानी कि किसी एक इंसान का कोई बॉडी पार्ट्स दूसरे इंसान की बॉडी पार्ट्स में लगाना जायज़ नहीं है। ये जायज़ नहीं है कि आप एक इंसान का बॉडी पार्ट्स दूसरे के इंसान की बॉडी पार्ट्स में इस्तेमाल करें। किसी इंसान के जिस्म से उज़ू के हुसूल के लिए इंसानी जिस्म की चीर फाड़ की जाती है, जो कि मसला है और मसला शरीयत में जायज़ नहीं है। यानी किसी इंसान की चीर फाड़ करना, उसका ऑपरेशन करना, ये भी शरीयत में जायज़ नहीं है। किसी चीज़ को हिबा करने के अतिया के तौर पर किसी को देने के लिए ये शर्त है कि वो शेमाल हो और देने वाले का मालिक हो, और यही शर्त वसीयत के लिए भी है। इंसान को अपने आज़ा में हक मुनफ़त तो हासिल है मगर हक के मिल्कियत हासिल नहीं। यानी कि वो इसका इस्तेमाल तो कर सकता है पर वो ये इसकी मिल्कियत नहीं है कि वो किसी को दे दे। जिन अमाल व मुनाफी पर इंसान को हक के मालिक ना हासिल हो, इंसान उन अमवाल या मुनाफी की मिल्कियत किसी दूसरे इंसान को मुंतकिल नहीं कर सकता। कुल मिलाकर के ये जो बदन है, ये जो बॉडी है, ये अल्लाह की जो है दी हुई अमानत है और इंसान जो है इसका इस्तेमाल तो कर सकता है पर इसका मालिक नहीं है, लिहाजा वो किसी और को मुंतकिल नहीं कर सकता, किसी और को डोनेट नहीं कर सकता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये तो सारी चीज़ बिल्कुल हो गई, लेकिन इसमें तो आपने इंसानों के बारे में लिखा है कि एक इंसान दूसरे इंसान का कोई हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन काफिर तो इंसान नहीं होते हैं, इसलिए काफिरों के लिए जाते हैं। नहीं दीक्षित जी, मुसलमान भी मुसलमान को नहीं दे सकता, ना ले सकता है, क्योंकि इस्लाम में चीर फाड़ ही मना है, आराम है। नहीं, मुसलमान तो नहीं दे सकता क्योंकि वो दोनों इंसान है। काफिर चूंकि इंसान नहीं है तो उसका तो ले सकते हैं। जी, ये पॉइंट भी आपका वैलिड है। इस हिसाब से तो 5 की जो 32 है जिस पे मैं बात करता हूँ वो भी फिर काफिरों के लिए नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। नहीं, 5-32 तो फिर उसमें तो अल्लाह का इनकार करना तो फसाद हुआ। किसी और की इबादत करें, आप शिर्क करें, यही तो सबसे बड़ा फसाद है जमीन का, कि आप शिर्क कर रहे हैं। फसाद है, जुल्म है, ये तो फसाद फिल अर्ज़ है। तो साहब आपने बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी आज जानकारी दे दी कि मैं तो बहुत अपने जो हमारे मोमिन भाई और मोमिना बहनें उनकी तरफ से मुझे इस वक्त तो भी कहूँ कि मेरे दिल में जो है बहुत सहानुभूति हो रही है और मुझे जो है वो उनकी जो आखिरत है वो बिगड़ती हुई दिख रही है। तो अब ये इस जानकारी को 1.5 अरब लोगों तक पहुंचाया जाए तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो रहा और कितना रेफरेंस के साथ जो समीर ने बताया और ये सारा डिस्कशन जो था वो संजय दीक्षित जी के चैनल से मैंने लिया। सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। डाउट्स लोगों को होते हैं, लोग बोलते हैं नहीं ये तो आरएसएस के बंदे हैं, ये तो बीजेपी के बंदे हैं, ये तो मतलब मिले हुए हैं, इनको फंड मिल रहा है, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग। आपके सामने रेफरेंस भी दिए थे, आप खुद जाके भी पढ़ सकते हो। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आपको जो इनको सुनना ही है, इनको मानना ही है। जितने भी मोमिन सुन रहे होंगे उनको एक चीज़ का ये जानकारी लेनी चाहिए कि उनको खुद जाके रेफरेंसेस के साथ ज़रूर पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ लिखी हुई है एक्चुअल में, क्या वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जन्नत का जो ये पूरा कंसेप्ट है,
समीर ने एक्सप्लेन किया। मैंने बहुत पहले एक पाकिस्तानी मौलाना थे उसका वीडियो सुना था, अब तो वो वीडियो नहीं चला सकते, मैंने तो दिखाता आपको, क्योंकि यूट्यूब ने उस वीडियो को थोड़ा सा वो कर रखा है। वो वीडियो हम चलाएंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो वीडियो मैं नहीं चलाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ज़रूर देखा होगा, जिसमें वो एक मौलाना आते हैं कि जन्नत की जो हूरें होंगी, अव्वल दर्जे की जो हूरें होंगी, उनकी जो आंखें होंगी वो खिलाफी होंगी, ऐसे करके मैं सुनता था उसको, और मतलब मेरा तो फेवरेट वीडियो था वो। और 70 जोड़े कपड़े के, और ये बात भी उन्होंने कहा है कि 70-72 के ऊपर ही चले जाते हैं, इनके 72 फिरके हैं, 72 हूरें हैं, 70 जोड़े हूरों के कपड़े हैं। तो ये 70-72 ये चीज़ काफ़ी आपको सुनने को मिली होगी पीछे, जब भी आपने कोई डिस्कशन डिबेट सुनी होगी, तो ये 70-72 का जो कंसेप्ट है वो सबको सुनना चाहिए। और कुछ मैंने ऐसे भी सुने जो कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है, कुरान हदीसें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें निकल के आ रही हैं, खुल के खूबसूरती निकल के आ रही है। मेरा तो ये मानना है कि देखिए जी, जन्नत भी यही है और जहन्नम भी यही है। अगर आप इंसानों के साथ सही तरीके से रहोगे और जीव मात्र के लिए आपके मन में जो है वो अच्छा भाव होगा, हम तो ये मानते हैं कि तब आपको जीते जी जन्नत मिलेगी। और जन्नत और जहन्नम का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को लालच देके इंसानियत के अगेंस्ट में किया गया मालूम होता है कि इंसानियत को दरकिनार करके आपको बिल्कुल अलग रास्ते पे चलाने की कोशिश की गई है। तो आपको समझना चाहिए कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ भी लिख दो। अब मैं मान लो मैं भी कुछ किताब लिख दूं, या कोई बंदा जिसका कि कोई प्रभाव है एक पर्टिकुलर कस्बे पे, तो वो कोई किताब लिख दे और उसमें कुछ रूल लिख दे, किताबें लिख दो, आप कब मान लोगे क्या? या आने वाली आज 500,000 साल बाद बोलेंगे अच्छा ये नया रिलीजन पैदा हो सकता है ना। देखो अगर इस्लाम पैदा हो सकता है, ठीक है, जितने भी मजहब हैं सब पैदा हुए हैं ना, ये जैसे सिखिज़म जो है वो गुरु नानक देव ने पैदा किया, बुद्धिज़्म जो है वो बुद्ध ने, सिद्धार्थ बुद्ध ने पैदा किया, तो जैनिज़्म का कहते हैं जो शुरुआत है वो ऋषभ ऋषि से होती है, ऋषभनाथ, तो ऋषभनाथ से जो है वो जैनिज़्म की शुरुआत होती है। इवन जो क्रिश्चियनिटी है उसको कहते हैं कि यीशु मसीह से वो शुरू हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने खुद कभी भी क्रिश्चियनिटी की डिक्लेयर नहीं किया, उनके जो फॉलोअर थे उन्होंने डिक्लेयर किया। तो ये भी हो सकता है कि जो फॉलोअर हैं उन्होंने ही कुछ बीच में घोल मोल कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, समझनी ज़रूरी हैं। मजहब की वजह से दुनिया में अशांति फैली हुई है। आज आप अगर यूके में देखोगे, इंडिया में देखोगे, ये कंसेप्ट ज़रूरी क्यों है? मतलब बेसिकली मजहब डिस्कस करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसी की वजह से ही तो सारी डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं। आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, चलो मान लो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है देश में, ये चीज़ें हैं, उसके लिए आप अगर आप बोलते हो तो अलग, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं मजहब घुस के आ जाता है। मजहब के बेस पे जो है वो देशों के बंटवारे हो जाते हैं, देश बट जाते हैं, तो वो भी एक मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल इशू, एक सीरियस इशू है। इस बारे में सबको सोचना चाहिए। जन्नत में बड़े बड़े केले आपको मिलेंगे, बड़े बड़े फल मिलेंगे, मतलब ऐसे फल जिनको आप खाने लगोगे तो ख़त्म ही नहीं होंगे। शराब की नदियाँ, इधर शराब पीना मना है, उधर शराब की नदियाँ बह रही होंगी। मतलब ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है लालच की कोई बात की गई है, आपको समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सारा वीडियो था। इस वीडियो में मेरे जो मैंने अपने व्यू थे बता दिए हैं, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। समीर भाई ने सारा कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है, साथ में ये जानकार हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज है। और अगर कोई इनको काउंटर करना चाहता है तो इनका चैनल है एक्स मुस्लिम समीर का, उस पर जाकर इनको डिस्कशन और डिबेट्स के लिए आप आमंत्रित कर सकते हो। इसी के लिए दोस्तों वीडियो अगर अभी तक आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी डिस्कशन डिबेट मैं जो है चैनल पे लेके आता रहता हूँ। और हु विल गेट द टिकट टू जन्नत, मैं तो सोच रहा था कि जन्नत कोई अच्छी चीज़ होगी, लेकिन ऐसे अब पता चला कि तो कुछ और ही है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।